श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का बंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह कुंभ राशि, खुलेंगे सफलता के द्वार। तो कुंभ राशि में जन्मे मेरे दीन बंधुओं एवं मातृदेवी शक्तियों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, बुद्धि और व्यापार की गणना वाली ग्रह है। बुध ग्रह की राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 10 मई 24 को बुध राशि परिवर्तन कर गए हैं। जो वो ग्रह हिम्मत, मेहनत, साहस के ग्रह मंगल, जिन्हें सेनापति कहते हैं, उनका राशि का गोचर होगा। इस गोचर का आपके राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बुध बृहस्पति मीन राशि में थे, जहां पे नीच के रहे, जहां पर वे राहु दोष में रहे। अगर हम पिछला काम को देखें तो लगभग 50-60 दिन का समय वो ग्रह वो बकरी होकर, मार्गी होकर कुछ दिन नीच के हुए, कुछ कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु के पक्ष में गए। इसलिए इस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर आता है तो उसके कारण डिस्टरबेंस होता है। अब डिस्टरबेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध को हम राजकुमार कहते हैं और इस मंगल को सेनापति कहते हैं। बुध जिसे हम गणित का तारा कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, यादाश्त, ये सब बुध ग्रह के तत्व हैं। और ये बुध ग्रह शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करता है। और जब ये ग्रह नीच का हो रहा है, राहु केतु से जब पीड़ित होता है, तब वह अपना पूर्व बल नहीं देता है। अब यह ग्रह वहाँ से निकलकर श्योरली एक तरह से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ। पिछले 60 दिनों तक जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत होना है। 10 मई से लेकर 30 मई तक अभी शुरुआत के किस दिन मई के महीने बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है, यह मैं कह देना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर देखा जाता है कि मंगल के बुध ग्रह हैं, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल मेष राशि में है और मंगल को हम तेज के लिए जानते हैं। दोनों ग्रह युवा हैं। कहीं ना कहीं बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी यादाश्त बढ़ाएगा, आपके बोलने की क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी यादाश्त रक्षा करेगा, आपके बोलने की क्षमता रक्षा करेगा, सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने में सक्षम होगा। ये बुध ग्रह जब मंगल के राशि के अंदर होगा, अंदर गोचर करेगा। बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है। जिनकी इस समय बुध की महादशाएं हैं या मंगल के राशि में जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी प्रकार की चल रही है, तो इसका प्रभाव आपको अन्य राशि के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका। तो बुध यहाँ केतु के नक्षत्र में, सूर्य और शुक्र के नक्षत्र में जाना किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा निर्णय देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली में अगर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हों, तो वो कहीं न कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे। और बुध ग्रह
उसके ऊपर ही गोचर करेंगे, यह मैं कह देना चाहता हूँ। तो उसके ऊपर इतना प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से जानेंगे कि आपके राशि पर इसका प्रभाव क्या हो सकता है। हमने कहा कि बुध ग्रह का पुनर्जन्म हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार और वाणिज्य मंगल जो ग्रह हैं वो हिम्मत और साहस के ग्रह हैं। जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुँचेंगे वहाँ पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह इसके ऊपर रहेंगे। यदि देखा जाए तो बुध ग्रह 30 तारीख तक रहेंगे, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य की 24 मई तक रहेंगे। कुछ न कुछ अच्छा करेगा। बुध आपके पंचम भाव का मालिक है। बुद्धि, विद्या, निर्णय, प्रेम संबंध का भाव, इनका संबंध दूसरे घर के साथ जरूर बना, मगर ये अशुभ संबंध था। बहुत लोगों को निर्णय लेने में कन्फ्यूजन आया, निर्णय लेने में कन्फ्यूजन हो पाई, फाइनेंशियली हो, पैसे को लेकर क्राइसिस हो, एजुकेशन ठीक नहीं चल रही है, एक ही गलती बार बार हो रही है, गलती के ऊपर सुधार नहीं हो पा रहा है, निर्णय गलत हो रहे थे। ये चीज़ें कहाँ से दिखती है? बुध से। लेकिन अब ये ग्रह घर बदल चुका है। अब यह ग्रह 10 मई को निकल कर तीसरे भाव में आया। यह तीसरे घर वहाँ बैठ कर के 9th हाउस को देख रहा है। इसका मतलब अपने सेल्फ एपियर से अपना भाग्य बदल दूंगा। पंचम भाव का मालिक तीसरे घर में जब जाता है तो एजुकेशन बढ़ सकती है, जो आपके लिए शुभ है। यह मैं आप सबों से कह देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए अब मैं अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।